हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बुलियन फंक्शन का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके जून 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में उसमें भी आया था और इस बार इसीलिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट ई x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन x2 बार यूनियन x1 बार इंटरसेक्शन x3 whole bar be a Boolean expression over the two valued Boolean algebra. Write E x1 x2 x3 in both disjunctive normal form and conjunctive normal form. तो लेट स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3। हम क्या करेंगे, डिसजंक्टिव नॉर्म की वैल्यू निकालेंगे ई को डिटरमाइन करके फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3। तो सबसे पहले तो x1 x2 और x3 की वैल्यू ले लेंगे। अब कितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है 3, x1 x2 x3। तो हम क्या कर देंगे 2 की पावर 3 ले लेंगे, मतलब कितने नंबर आ जाएंगे हमारे पास 8। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला जो होता है उसमें क्या लेते हैं, 8 है ना, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 8 का हाफ हो जाएगा 4। तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर जो है वो 1 लेंगे और 4 नंबर क्या लेंगे 0। तो स्टार्टिंग वाले 4 नंबर को हम ले लेंगे 1। तो 1 2 3 4। अब लास्ट वाले 4 को क्या लेंगे 0, 1 2 3 4। अब 4 का हाफ कितना होता है, 4 का हाफ होता है 2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स को 1 ले लेंगे और 2 एलिमेंट्स को 0 ले लेंगे। इस तरह से ही लास्ट तक जाएंगे। तो 1 1 0 0 1 1 0 0 हो गया। अब नेक्स्ट है x3। अब 2 का हाफ कितना होता है, 2 का हाफ होता है 1। मतलब हम एक एलिमेंट को क्या ले लेंगे 1 और दूसरे को ले लेंगे 0। तो 1 0 1 0 1 0 1 0। अब हमने निकालना है x1 यूनियन x2। मतलब यूनियन में क्या होता है, 1 यूनियन 1 क्या हो जाएगा 1, 1 यूनियन 0 हो जाएगा 0, 0 यूनियन 1 हो जाएगा, सॉरी 1 यूनियन 1 हो जाएगा 1 और 0 यूनियन 1 भी हो जाएगा 1 और 0 यूनियन 0 इज इक्वल टू 1। मतलब यूनियन में हमेशा जो आपका आंसर होगा वो 1 ही आएगा। सिर्फ तब आपका आंसर 0 आएगा जब दोनों ही एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे, अदरवाइज़ आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो x1 यूनियन x2 लेंगे तो 1 यूनियन 1 कितना हो जाएगा 1, सेकेंड 1 यूनियन 1 हो जाएगा 1, 1 यूनियन 0 हो जाएगा 1, 1 यूनियन 0 हो जाएगा 1, 0 यूनियन 1 भी 1, 0 यूनियन 1 भी 1, 0 0 0, 0 यूनियन 0 इज़ 0। क्योंकि दोनों जो है एलिमेंट्स ये और ये एलिमेंट दोनों 0 है, मतलब आपका आंसर यूनियन में क्या आ जाएगा 0। अब इसका बार निकालना है, x1 यूनियन x2 का ही बार। मतलब जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे आप आंसर लिख दोगे 0 और जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1। तो 0 0 0 0 0 0 इस लाइन की हिसाब से लिख रहे हैं। अब 0 0 क्या हो जाएगा 1 1। अब है नेक्स्ट, इसके लिए चाहिए x1 बार। तो सबसे पहले x1 बार यहाँ पे निकालेंगे। अब जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे लिखेंगे 0, जहाँ पे 0 है वहाँ पे लिखेंगे 1। तो 0 0 0 0 1 1 1 1। अब निकालना है x1 बार और x3, x1 बार और x3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में आपके सभी आंसर जो होंगे वो 0 होंगे। आपका सिर्फ एक ही आंसर 1 होगा, वो होगा 1 इंटरसेक्शन 1, 1 इंटरसेक्शन 1 1 आएगा, अदरवाइज़ आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 0। जैसे कि 0 1 क्या हो जाएगा 0, 0 0 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 और 1 0 1 और 0 0। नेक्स्ट है
x1 यूनियन x2 बार यूनियन x1 बार इंटरसेक्शन x3, मतलब जो ये x1 यूनियन x2 बार है और x1 बार इंटरसेक्शन x3 है, अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो सभी का आंसर 1 होगा, सिर्फ उन्हीं में 0 आएगा जिसमें दोनों एलिमेंट्स दोनों टर्म्स जो होंगी वो 0 होंगी। तो 0 0 0 0 0 0। अब ये है 0 1, तो कितना आ जाएगा 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1। अब नेक्स्ट में क्या करना है, x1 यूनियन x2 बार यूनियन x1 बार इंटरसेक्शन x3 का होल बार, मतलब जब हमारा आंसर, ये जो हमारा आंसर आया है इसका भी बार लेना है, मतलब जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे हम लेंगे 1 और जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम लेंगे 0। तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1 0 1 0 0। ये आ गया हमारा आंसर और इसी को ही क्या बोलेंगे, ई। अब हम निकालेंगे इसकी डिसजंक्टिव फॉर्म। द डिसजंक्टिव नॉर्म फॉर्म ऑफ ई इज़ द जॉइन ऑफ 4 मीन टर्म्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 4 रोज ऑफ टेबल दैट गिव वैल्यू 1 टू द फंक्शन। अब हम डिसजंक्टिव नॉर्म निकालेंगे ई की, जो कि निकलेगी ज्वाइन करके मीन टर्म्स को। अब मीन टर्म्स कौन कौन सी हुई, जितने भी आंसर जो हैं आपके यहाँ पे वो 1 होंगे, वो सब क्या होंगे आपकी मीन टर्म्स। जैसे कि आपकी फर्स्ट हो गई मीन टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, ये सब क्या हो गई आपकी मीन टर्म्स। अब ये सब हो गया आपकी मीन टर्म्स। अब इन सब को ज्वाइन करके हम डिसजंक्टिव फॉर्म को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट को, m1 को। m1 में क्या क्या है आपका, m1 में आपका जो x1 है वो भी 1 है, x2 भी आपका 1 है और x3 भी आपका 1 है। मतलब आप लिखोगे x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3। अब ज्वाइन करना है मतलब यूनियन, टर्म्स को ज्वाइन करना है मतलब यूनियन। अब सेकंड मीन टर्म है आपकी m2 में जो है आपका x1 भी 1 है, x2 भी 1 है, पर x3 क्या है 0। तो हम कैसे लिखेंगे, x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 बार। बार इसलिए क्योंकि हमारी जो मीन टर्म की वैल्यू कितनी है 1 और x3 की वैल्यू है 0, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा बार। यूनियन थर्ड टर्म है आपकी, थर्ड टर्म में जो x1 है 1 है, x2 0 है और x3 1 है। तो कैसे लिखेंगे, x1 इंटरसेक्शन x2 बार इंटरसेक्शन x3, क्योंकि जो 2 है वो 0 है और जो मीन टर्म है वो 1 है, तो क्या आ जाएगा बार। थर्ड मीन टर्म है फोर्थ मीन टर्म है m4। अब इसमें x1 1 है, x2 0 है, x3 भी 0 है, तो कैसे आ जाएगा x1 इंटरसेक्शन x2 कॉम्प्लीमेंट और बार इंटरसेक्शन x3 बार यूनियन। अब आपकी लास्ट टर्म जो है वो है m6। तो m6 में x1 आ जाएगा 0, x2 1 और x3 भी 0। तो कैसे लिखेंगे, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 और x3। अब x1 जो था यहाँ पे कितना 0 1 0, तो फर्स्ट में भी बार और थर्ड में भी बार। जहाँ जहाँ पे बार आया है वो सब क्या है, उसमें जो x की वैल्यू है वो कितनी है 0, इसलिए वहाँ पे बार आया। और बाकी सब में जो है x की वैल्यू 1 है, इसलिए वहाँ पे बार या कॉम्प्लीमेंट नहीं आया है। अब निकालते हैं कंजक्टिव नॉर्म फॉर्म। तो कंजक्टिव नॉर्म फॉर्म में क्या करेंगे, the conjunctive norm form of E is the intersection of max terms corresponding to the row that give value to the function 0 to the function। अब उन टर्म्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे जिनकी वैल्यू जो है वो 0 है। तो अब कौन कौन सी मैक्सिमम टर्म्स मैक्स टर्म हो जाएगी। मैक्स टर्म मतलब जिसमें जो आपकी आंसर है वो 1 आया है 0 आया है, तो वो कौन कौन सी हो जाएगी, m5
M7 और M8। अब कंजंक्टिव फॉर्म ये भी लिख लेते हैं, EX1 X2 X3 इज इक्वल टू M5 जो है वो है मैक्स टर्म, तो M5 में X1 X2 X3 की वैल्यू, X1 की वैल्यू 0, X2 की वैल्यू 1, X3 की वैल्यू 1। तो इसमें आ जाएगा X1 यूनियन X2 यूनियन X3। अब इसमें क्या था, इसमें जो X1 की वैल्यू थी ज़ीरो है और बाकी X2 और X3 की वैल्यू 1 है। मतलब हम लिखेंगे कैसे, X1 की वैल्यू जो है वो 0 है तो वो ठीक है, और X2 और X3 की वैल्यू में क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि जो मैक्स टर्म की वैल्यू कितनी है 0 और हम कितनी ले रहे हैं, और X2 और X3 की वैल्यू कितनी है 1, मतलब ये 0 का उल्टा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन X1 यूनियन X2 यूनियन X3 अभी लिख लेते हैं, आप देखते हैं। थर्ड टर्म जो है, सेकंड टर्म जो है वो आपकी M7 है। अब इसमें X1 की वैल्यू क्या है, X1 की वैल्यू है 0, X2 की वैल्यू है 0, X3 की वैल्यू है 1। मतलब X1 X2 तो वैसे ही रह जाएगा, X3 में क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इधर X की वैल्यू जो है 1 है। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट टर्म है वो है M8। M8 में अब X1 क्या है 0, X2 भी 0 और X3 भी 0, मतलब कितना आ जाएगा, X1 इंटरसेक्शन X2 इंटरसेक्शन X3। ये आ गई आपकी कंजंक्टिव फॉर्म और ये आ गई आपकी डिसजंक्टिव फॉर्म। थैंक यू।